हाय स्टूडेंट्स। आज हम सिमिलैरिटी टॉपिक का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स थोड़ा देख के लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप के टेस्ट है। फर्स्ट ए टेस्ट मीन्स एंगल 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 टेस्ट। सेकेंड वन इज़ ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। थर्ड वन इज़ एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। एंड फोर्थ वन साइड 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 टेस्ट। अब ये 4 टेस्ट से ही हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 75, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एंड ट्रायंगल बी सी ए, ये जो बड़ा वाला है बी सी ए। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, इच एंगल 75 डिग्री हमको गिवन पार्ट में दिया था। फिर एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, कॉमन एंगल। अब ये दोनों एंगल जो है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। हेंस ट्रायंगल डी सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए बाय ए टेस्ट। अब यहाँ दोनों ट्रायंगल इक्वल है, इसलिए वो ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है ट्रायंगल बना के। आर द ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर एस इफ एस बाय विच टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से हमको ये बताना है। अब ये दोनों ट्रायंगल का हमको साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो साइड 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 टेस्ट से ही शुरू होंगे। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट इनका रेशो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम पी क्यू अपॉन एल एम का रेशो निकालते हैं। तो 6/3, तो इसका रेशो आएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्यू आर अपॉन एम एम का निकालते हैं। यहाँ पे 8/4, तो इसका भी रेशो 2:1 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे। और थर्ड में हम पी आर अपॉन एल एन का रेशो निकालेंगे, तो 10/5, तो यहाँ पर भी 2:1। अब ये तीनों का रेशो इक्वल आया 2:1। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। उन तीनों का रेशो इक्वल है, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय एस 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 टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एज सोन इन द गिवन फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दो पोल्स हैं, एक का हाइट है 4 और दूसरे का हाइट है 8, और दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर। इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर। अभी जो स्मॉलर पोल है 4 मीटर, उसका शैडो जो है वो 6 मीटर का है। एंड देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल द सेम टाइम। अब यहाँ पे हमको जो बिगर पोल है 8 मीटर वाला, उसका शैडो का लेंथ कितना आएगा हमको ये बताना है। तो पी आर एंड ए सी आर द टू पोल्स। अभी यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि पी आर एंड ए सी दो पोल्स हैं। क्यू आर एंड बी सी आर देयर शैडोज रिस्पेक्टिवली, और क्यू आर जो है पी आर दोनों का शैडो है। द शैडोज आर कॉस्ट एट द सेम टाइम। अभी जो दोनों शैडो जो है एक ही समय पे बनने वाले हैं, तो हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका जो साइड का रेशो आएगा वो भी इक्वल होगा। तो ए पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन अ प्रोपोर्शन, ये रीज़न हमको देना है। तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 8 है, क्यू आर का वैल्यू 6 है एंड बी सी का वैल्यू x है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4। अब यहाँ से हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे आंसर आता है 12 मीटर। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं ए पी बी सी को परपेंडिकुलर है। बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डैश पी डैश सी आर को लीनियर एंड ए डैश क्यू डैश इज लीनियर। देन प्रूव दैट ट्रायंगल सी पी ए
is similar to triangle CQB if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC। अभी इस सम में हमको दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। अभी कौन कौन से दो ट्रायंगल है? CPA ये वाला ट्रायंगल, और सेकंड वन है CQB ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के बाद हमको AC का वैल्यू निकालना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग को टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक 90 डिग्री हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक हमारा एंगल मिल गया है। अभी दूसरा जो एंगल होगा वो हमारा कॉमन एंगल होगा जो दोनों ट्रायंगल में आता है। एंगल C जो है कॉमन एंगल है, तो ये टेस्ट से हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, दोनों ट्रायंगल का फर्स्ट नाम लिखेंगे। एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल CQB, ईच एंगल 90 डिग्री। अभी जैसा आपने बोला 90 डिग्री वाला दोनों एंगल इक्वल होगा। और एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCQ, कॉमन एंगल। अभी जो मैंने C एंगल तुमको बताया था वो कॉमन एंगल है। अब डायग्राम, टेक्स्ट बुक से डायग्राम को देखते रहिए। हेंस ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय AA टेस्ट। अभी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हम उनका साइड का रेशो निकालते हैं। तो AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन अ प्रोपोर्शन। ये रीज़न हमेशा लिखना है। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू दिया है वो सब पुट करते हैं। AP का वैल्यू 7 दिया है, BQ का वैल्यू 8 दिया है, AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड BC का वैल्यू 12 दिया है। तो यहाँ से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो AC इंटू 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 12। तो AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। अब यहाँ से 12 7 से 84 अपॉन 8। अभी यहाँ से हम 8 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 10.5 आंसर आता है। तो AC इज इक्वल टू 10.5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो डायग्राम हमको दिया हुआ है। इन द गिवन डायग्राम इन ट्रेपेजियम PQRS। अभी यहाँ पे एक डायग्राम ट्रेपेजियम का दिया हुआ है PQRS। साइड PQ इज़ पैरेलल टू SR। यहाँ पे साइड जो PQ है और SR दोनों पैरेलल है। AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP एंड AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। ये हमको गिवन भी दिया है। देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। हमको प्रूव करना है कि SR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ PQ है। तो ये सबको भी अगर हमको प्रूव करने के लिए फर्स्ट हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? PQA एंड ट्रायंगल ASA। ये दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलर दिखाने के बाद हम इनका रेशो निकालेंगे और रेशो को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो साइड PQ इज़ पैरेलल टू साइड SR। अभी हमको गिवन में पार्ट में दिया हुआ है कि साइड PQ जो है वो SR को पैरेलल है, और SQ जो है उनका ट्रांसवर्सल है। जब दो लाइन पैरेलल हो और उनका एक ट्रांसवर्सल खींचे तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल जो Q है, एंगल जो S है वो अल्टरनेट एंगल होगा। तो ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू एंगल RSQ, अल्टरनेट एंगल। अभी ये जो एंगल है वो टोटल एंगल है, मीन्स PQS ये पूरा एंगल है, और PSR तो हम इसको क्या करेंगे? PQA में ही छोटा करेंगे एंगल को। तो इसलिए हमने उसको एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल RSA, क्योंकि QAS क्या है? एक लीनियर है। तो इक्वेशन नंबर 1 देंगे। मीन्स PQA कहाँ पे होगा? PQA। अब ये जो एंगल है ये एंगल किसको इक्वल होगा? RSA, मीन्स इसको इक्वल होगा, क्योंकि हमको दोनों ट्रायंगल को सेपरेट दिखाना है इसलिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल RSA, एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल RSA फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अभी जो हमने दिखाया, एंड ट्रायंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल RAS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पर होगा? ये और ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
हेंस ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस ए। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट। अभी हमने आगे बोला है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पी क्यू अपॉन आर एस इजिकल टू ए क्यू अपॉन ए एस इजिकल टू ए पी अपॉन ए आर। तीनों साइड का हम रेशो निकाल दिखाएंगे। अभी हमको यहाँ पे गिवन पार्ट में क्या दिया है, ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए पी। ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए पी। तो हम ए आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। देन पी क्यू अपॉन आर एस आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन 5 टाइम्स ऑफ ए पी। अभी हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या वो रिमेनिंग बचा 1/5। अब यहाँ पे हम पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1/5 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम पे आते हैं इन क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। यहाँ पर भी हमको एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी दिया है। साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ओ। ए बी इज इक्वल टू 20, सी डी इज इक्वल टू 6, ओ बी इज इक्वल टू 15 एंड देन फाइंड ओ डी। यहाँ पे हमको ओ डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेम अब इसके पहले वाला जो सम हमने सॉल्व किया सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन सा हमारा सी डी ओ एंड सेकंड वन सी बी ओ। ये दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी एंड लाइन ओ डी इज अ ट्रांसवर्जल। भी जैसा कि हमने पहले ही देखा था। अब यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो एंगल सी डी बी ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हमारा इक्वल हो जाएगा। हेंस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी अल्टरनेट एंगल एंड सी डी ओ इज इक्वल टू ए बी ओ। अभी यही एंगल को हमने टोटल था तो उसको छोटे में कन्वर्ट कर दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। हेंस सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी बाय ए टेस्ट। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं उनका करस्पॉन्डिंग साइड हम निकालते हैं। तो ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ओ डी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ओ बी का 15 दिया है, सी डी का 6 दिया और ए बी का 20 दिया है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओ डी इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6। देन ओ डी इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20। अब यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ से 4 और 6 को हम 2 से डिवाइड करें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 तो हमारा 9/2 आया। तो उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5। तो यहाँ पे ओ डी का वैल्यू आया 4.5। क्वेश्चन नंबर 7। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is an side of BC. Line D intersects ray AB in the point T. Then prove that DE into BE is equal to CE into T. तो यहाँ पर भी सेम वही हम मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सी बी ई और जो दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे वो टी ई सी। ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको जो गिवन पार्ट में दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को थोड़ा बड़ा कर देंगे और ए टी को पैरेलल दिखा देंगे सी डी के बराबर से। स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम और पैरेलल। अभी पैराग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। हेंस सेगमेंट ए टी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। अभी जैसे हम बोला कि टोटल जो होगा ए टी इज पैरेलल टू सी डी और टी डी जो है उसका ट्रांसवर्सल होगा। तो यहाँ से ये एंगल
ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हेंस एंगल ATD इज इक्वल टू एंगल CDT, अल्टरनेट एंगल। अभी इस ये बड़ा जो एंगल है उसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल BTE इज इक्वल टू एंगल CDE, बिकॉज A डैश B डैश T इज लीनियर एंड T डैश E डैश लीनियर। क्वेश्चन नंबर 1 देंगे। इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल CED, एंगल BET इज इक्वल टू एंगल CDE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इक्वेशन 1 में दिखाया है। एंगल BET इज इक्वल टू एंगल CED, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। हेंस ट्राइंगल BET सिमिलर टू ट्राइंगल CED बाय AA टेस्ट। अभी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमको साइड का रेशो निकालते हैं। तो PE अपॉन C इज इक्वल टू TE अपॉन DE। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE इंटू DE इज इक्वल टू C इंटू TE। ये हमारा प्रूफ हो गया पार्ट, हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In triangle, in the given figure, segment AC and segment BD intersect each other at the point P, and AP upon CP is equal to BP upon DP. Then prove that triangle ABP is similar to triangle CDP. अभी हमको गिवन पार्ट में हमको दिया है कि AP एंड PD एंड P का P का रेशो इक्वल दिया है, तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास साइड का दो रेशो ऑलरेडी है। अब तीसरा यहाँ पे हमको एक एंगल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमको एंगल क्या मिलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। तो ये SAS से दो ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CDP, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, अपोजिट एंगल अभी हमने जो बताया था। हेंस triangle APB is similar to triangle CDP by SAS test. Question number 9. The given figure triangle ABC, point D on side BC such that BAC is equal to angle ADC. अब यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हैं। Then prove that CA square is equal to CB into CD. तो यहाँ पर भी हमको दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पे भी हम एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे, एक छोटा ट्राइंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंगे BAC और जो छोटा वाला ट्राइंगल होगा वो होगा ADC। ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल A एंड एंगल D, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और दूसरा एंगल हमको कॉमन एंगल मिलेगा, एंगल C, जो दोनों में आ रहा है। तो AA टेस्ट से ये सिमिलर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन दिया है, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC, कॉमन एंगल। हेंस ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय AA टेस्ट। अब इनका हम रेशो निकालते हैं। तो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो CA इंटू CA, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CB। तो यहाँ पर भी हमारा एक गिवन पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट है।